Hello guys, welcome back to my channel. In our previous video, we have discussed the previous year question paper of Army Public School of General English and we have done first part. Today we will discuss the second part. So before we start, I would suggest you to subscribe my channel so you will get the notification of all upcoming videos. So 30 question we have already discussed and 30 more question we will discuss today. And we have a direction for question number 31 to 33. Pick out the most effective word from the given words to fill the blank to make the sentence meaningfully complete. So you can see कि 31 क्वेश्चन में हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से एक वर्ड हमें चूज़ करना है और जो ब्लैंक है वहाँ पे फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करके मीनिंगफुल बनाना है. So sentence is he gave me a dash by appearing suddenly in the dark. तो वो उसने सडनली डार्क से वो निकल के आया और उसने मुझे क्या कर दिया, उसने उसे स्केयर कर दिया, उसे डरा दिया. तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा स्केयर. नाउ 32 ही वॉज पनिश फॉर द डैश ऑफ हिज ड्यूटी. तो यहाँ पे आएगा डेरिलेक्शन. डेरिलेक्शन मीन्स होता है कर्तव्य का त्याग करना या नहीं निभाना. तो यहाँ पे आ जाएगा कि उसे पनिश किया गया क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई. Now 33 the old lady dash her son when he returned triumphantly from the war. तो यहाँ पे आएगा hugged. उसने अपने बेटे को हक किया जब वो वॉर से लौटा. Now 34 fill in the blanks. In a classroom students are to be trained to love one another. यहाँ पे one another आएगा. बहुत लोगों को लग रहा होगा कि each other आएगा बट each other नहीं आएगा, यहाँ पे one another आएगा. Now 35th fill in the blanks. Walk properly dash you should fall. तो यहाँ पे lest आएगा. lest का मीनिंग है ऐसा ना हो कि. तो यहाँ पे यही सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वॉक प्रॉपरली, सही से चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. Now we have a direction for question number 36 to 39. The words of proverbs and sentences are given in the jumbled manner. If the words are arranged properly, they make a readable sentence. Pick a choice which gives the correct sequence of words. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें वर्ड्स दिए हुए, तो हमें इसे अरेंज करना है सीक्वेंस में ताकि एक सेंटेंस बन सके. डेथ बिफोर टाइम्स देयर कावर्ड मैनी डाई. तो इसका जो सीक्वेंस बन के आएगा वो सेंटेंस बनेगा कावर्ड्स डाई many times before their death. मतलब जो कावर्ड होते हैं, डरपोक होते हैं, वो अपनी डेथ के पहले ही बहुत बार मरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं. तो डरने का मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि अपने मरने के पहले ही वो कई बार मर चुके हैं. Now 37 मेमोरी लायर अ गुड नीड्स. तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अ लायर नीड्स अ गुड मेमोरी. मतलब जो झूठा होता है उसे एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, याद रखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उसने जो भी झूठ बोला है तो वो उसे आसानी से याद रख सके. वरना कभी बाद में ऐसा होगा कि वो झूठ बोला है और उसे याद नहीं रहेगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने क्या बोला था. Now 38 burn fire a child dreads the. तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो है अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. हमने इसकी हिंदी कहावत सुनी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो यहाँ पे यही है कि एक जला हुआ बच्चा जो पहले ही जल चुका है तो वो अगर आग को देखेगा तो वो डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा. Now 39 of mild face is index the. So the sentence is face is इंडेक्स ऑफ द माइंड. मतलब जो हमारे फेस पे भाव आते हैं उससे पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. ना क्वेश्चन नंबर 40 हमें यहाँ पे 4 स्पेलिंग्स दी हुई हैं सेम वर्ड की. उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें चूज करना है. तो मिस्ट्री, मिस्ट्रे,
मिस्ट्री एंड मिस्त्री। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मिस्ट्री। MYSTERY, ये होती है मिस्ट्री की स्पेलिंग, जिसका मतलब होता है रहस्य। नाउ वी हैव अ डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41 to 43। नाउ यहाँ पे हमें ऑडियम्स दिए हुए हैं, तो उसकी जो करेक्ट मीनिंग है उस पे हमें टिक करना है। 41, पुट अ पर्सन थ्रू हिज पेसेस। तो यहाँ पे है कि किसी पर्सन की एबिलिटी को चेक करना, तो यहाँ पे होगा टेस्ट द एबिलिटीज। नाउ 42, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब बहुत छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाना, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स वही छोटा चीज, तुच्छ चीज। नाउ 43, अ स्क्वायर पेज इन अ राउंड होल। तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर पेज इन अ राउंड होल, मतलब स्क्वायर कोई कील को, खूंटी को राउंड होल में डालना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो मीनिंग रहेगा, अ पर्सन अनसुटेबल टू द पोजीशन ही फील्स, मतलब जो पोजीशन वो सोच रहा है वो उसके लिए अनसुटेबल है। ठीक है। नाउ 44 to 45 वी हैव अ डायरेक्शन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है 44 में, और उसे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जैसे 1 2 3 4। तो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें इस सेंटेंस में अगर कोई एरर लग रहा है, तो जिस पोर्शन में हमें एरर लग रहा है उसे टिक करना है, और अगर कोई एरर नहीं है तो हम फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। सो द 44 इज, आई डेयर नॉट टू गो टू माई फादर। तो यहाँ पे आपको सेक्शंस में दिया हुआ है, आई डेयर फर्स्ट, नॉट टू सेकेंड, गो टू माई फादर थर्ड, एंड नो एरर फोर्थ। तो अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं होता तो हम फोर्थ ऑप्शन लगाते, बट यहाँ पे है एरर, आई डेयर नॉट टू। तो नॉट, यहाँ पे नॉट टू वाला जो पोर्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दिया ही नहीं गया है, बिना हेल्पिंग वर्ब के यू कांट पुट नॉट। Now 45, I get up at 5 and studied for 2 hours. After taking a bath, I took breakfast, then I went to school on my bike. No error. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका पोर्शन, I get up at 5, यही आपका रॉन्ग है। Now 46, which of the following will sting? Sting मतलब डंक मारना, तो we know that scorpion, बिच्छू। Now 47, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रिपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रिपोजिशन हमें फिल करना है, तो शिवांश इज गुड डैश स्टडीज, तो यहाँ पे आ जाएगा एट स्टडीज। ठीक है, शिवांश इज गुड एट स्टडीज। नाउ 48, यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस में है, तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वो ऑप्शन हम करेक्ट चूज करेंगे जो सही पैसिव वॉइस हो इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। So the sentence is, could they not have helped the needy? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट पैसिव होगा, could the needy not have been helped by them? Now 49, यहाँ पे हमें 2 सिंगल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और हमें इन सिंगल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मतलब दोनों को मर्ज करना है। तो उसके लिए हमें एक करेक्ट एडवर्ब यूज करके ही मर्ज करना होगा। तो the sentences are, the chief guest entered the hall. This is the first sentence, and the second, the audience clapped. तो यहाँ पे जो correct option आएगा वो होगा, the audience clapped as the chief guest entered the hall. यहाँ पे जो हम use करेंगे वो होगा as the, between the sentences. अब 5th नंबर है, यहाँ पे हमें suitable preposition पुट करना है, ब्लैंक जो हमें दिया हुआ है वहां पे। सीता इज इनडिफरेंट डैश हर हेल्थ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सीता इज इनडिफरेंट टू हर हेल्थ। नाउ 51, हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। सो द सेंटेंस इज, by the end of this year he will have saved a lot of money. He will have saved a lot of money. From this portion we can clearly say this is future perfect tense. Now 52, Kalidas is dash Shakespeare of India. तो यहाँ पे हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, सो
वी नो कि हम यहाँ पे अगर किसी के साथ एक संज्ञा दे रहे हैं किसी बड़े चीज के साथ, तो वहां पे दी लगाएंगे। तो द सेंटेंस विल बी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 953 यहाँ पे हमें जो प्लूरल वर्ड है वो चूज करना है। तो 4 जो वर्ड्स गिवन है ऑप्शन में, उसमें जो एजेंडा है वो हमारा प्लूरल वर्ड है। इन 54 चूज द सेंटेंस विच बिलोंग टू क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको बिलोंग करता है, उसको दर्शा रहा है, उस सेंटेंस को हमें चूज करना है। तो वो है शी सिंग्स डिलाइटफुली, ये हमारा सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ नो एडवर्ब, दिस इज द 55 नंबर, जिसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है। तो द सेंटेंस विल बी ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे गुड का बेस्ट है सुपरलेटिव, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं बता रहा, वो एक एडजेक्टिव को शो कर रहा है। नाउ 56 में हमें इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, उसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, आई सेड टू हिम। तो यहाँ पे होगा आई आस्क हिम इफ ही वुड माइंड पासिंग द सॉल्ट। यहाँ पे आस्क्ड होगा, वो पूछ रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा, आस्क होगा। 957 हमें 4 सेंटेंसेस गिवन है ऑप्शन में, जिसमें से एक जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो वो सेंटेंस हमें चूज करना है। सो द सेंटेंस इज दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर। ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि जो ग्रेप्स है वो खट्टा स्वाद ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ग्रेप्स खट्टा स्वाद नहीं ले रहे हैं। हमें ये बताना है कि ग्रेप्स खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो इसमें सिंपली आएगा दीज ग्रेप्स आर सोर। अब जो 58 है वहां पे जो सेंटेंस है उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सो द सेंटेंस इज ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। तो यहाँ पे होगा ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। क्योंकि उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं किया है, अर्ज्ड किया। अर्ज मींस आग्रह करना, ठीक है। नाउ 59 राम सेड टू द बॉय वाई विल यू नॉट प्ले विथ मी। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से चेंज करना है। तो राम आस्क्ड द बॉय वाई ही वुड नॉट प्ले विथ हिम। यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, तो सिंपली राम आस्क्ड हो जाएगा। नाउ 60th क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेंटेंस गिवन है उसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो सेंटेंस इज द गर्ल सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली टुमारो। तो जो कन्वर्ट होके बनेगा वो है द गर्ल सेड दैट शी हैड टू गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। सो गाइज हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल 60 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश। सो होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।